अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें पूछा क्या गया और हमने क्या हल करना। यूज़ द फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन तो हमने पिछले चैप्टर में भी काफ़ी कर ली और इसमें भी कर लिए। अब इसमें एक वर्ड आ रहा स्क्वायर रूट, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज को हल करेंगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है जी। SQUAR स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर होता है किसी भी नंबर को दो मरतबा ज़रब देना या मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें 4, मीन 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इसी तरह एक और नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 6 इंटू 6, तो क्या होता है 36। इस 6 इंटू 6 को मैं इस तरह ले 6 के पास 6 स्क्वायर, ठीक है, ये होता है स्क्वायर। अगला एक वर्ड जो पूछा है वो है रूट। अगला है स्क्वायर रूट, QUAR स्क्वायर रूट, ठीक। स्क्वायर रूट इसको इस तरह होता है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल, ठीक है। इस साइन को यानी कि हम क्या कहते हैं? रेडिकल। अगर हम देखें हमारे पास इसके अंडर अगर 36 होगा तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि 36 किस तरह होता है, यानी कि 6 इंटू 6, ऐसे ही मीन के 6 स्क्वायर, ठीक है। और एक और यहाँ पर चीज़ है, ये जो रेडिकल है इसकी वैल्यू इसकी होती है 1/2, ठीक है। ये आपने जहन में रखनी है। दूसरा, अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस रेडिकल को पावर की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर होल स्क्वायर का 1/2, क्योंकि हमने पता है कि ये जो रेडिकल है ये 1/2 के है। ये एक फार्मूला है, अगर पावर ऑफ पावर हो तो वो आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। क्या? दोबारा, अगर पावर ऑफ पावर हो तो वो क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई। तो मीन के ये 2 की पावर 2 ये स्क्वायर था इंटू 1/2। अब देखिए 2 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, तो क्या बचेगा? 1 हम लिखते नहीं तो इसका मतलब 6। तो इस सारी हम इससे कह सकते हैं कि अगर यानी कि 6 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो आपस में कैंसिल होके कट जाएंगे और इस तरह ये बन जाएंगे। इस सारे का बताने का मकसद है कि हमने ये सारा प्रोसेस बार बार नहीं करना है, ये हमने जस्ट ऐसे ही स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना। इस तरह हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो इस सारी जो हमने अब एक डिस्कशन की, से ये मतलब हो कि स्क्वायर जौन सा होता है ये स्क्वायर रूट के ऑपोजिट होता है, यानी कि उलट होता है, और एक दूसरे से ये कैंसिल हो सकता है, जिस तरह ये मैंने करके आपको दिखाया। अब हम अपने सवाल को करते हैं। ये मैंने सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया। देखें इसमें ये देखो, ये भी स्क्वायर बन जाएगा हमारा और ये भी स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने कभी देखा गौर से, हमने a प्लस माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये देखिए यहाँ भी ना स्क्वायर आ रहा है, यानी कि पहला और सेकंड का स्क्वायर है। तो अब अगर अब देखें तो यहाँ भी यही सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। हल करते हैं फिर हमें समझ आएगी। इसका हम स्क्वायर क्या होता है? 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा? 12xy प्लस और इसका 3y होल
स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, देखिए जी 3y होल का स्क्वायर क्या मतलब हुआ 339 और y स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ गया ना ये वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जी अगर मैं ये कहता हूँ कि ये फार्मूला, अब देखें मेरे पास ये स्क्वायर आ गया, एंड पे स्क्वायर आ गया, इसका मतलब अब ये देख लेते हैं इसके इक्वल ये आ रहा कि नहीं, ठीक है। करते हैं, देख लेते हैं। ये तो ऐसे कैसे आ गया 2x स्क्वायर इसके बराबर आ गया, माइनस आ गया 2 फार्मूले का आ गया है। अब हम इसमें पहला हमारा क्या है 2x, ठीक है, और सेकंड क्या है 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। अब देखें अगर ये हमारे इसके इक्वल है, इसका मतलब ठीक है, इसको करें 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 x और y, ये देखिए इसके इक्वल आ गया। मीन कि ये पूरा फार्मूला हमारा इसमें आ गया है, ठीक है। हमारे पास ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो थर्ड हमारा सेंटर वाला था वो बिल्कुल हमारे सेंटर वाली के इक्वल ही आ गई है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट ये हमारी बन गई 2x, सेकंड ये था हमारे सेंटर में अगर माइनस है तो माइनस का, अगर प्लस है तो प्लस का, तो माइनस है तो 3y होल का स्क्वायर, ठीक। यानी कि हमें ये दी थी और हमने इसमें स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर रूट। देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस की थी पीछे, ये इसीलिए मैंने की थी। देखिए जी अब अगर स्क्वायर आ जाए तो हमारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यही चीज़ अब हमने यहाँ पर करनी है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं उसका जो आंसर होता है वो प्लस और माइनस में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y, ये हमारा आंसर है। अब इसमें हमें प्लस और माइनस का कंसेप्ट को थोड़ा समझना कि ये प्लस और माइनस हम क्यों लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारे पास -2 का स्क्वायर है और एक 2 का स्क्वायर है, अब देखिए इनका आंसर क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर 4 ही आ जाएगा, क्योंकि जब -2 इंटू -2 होगा तो ये भी +4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी 4 ही है, यानी कि हम जब 2 इंटू 2 तो 4 ही आ जाएगा। अब देखिए हमें नहीं पता कि ये माइनस था या प्लस, इससे हमें, इसलिए हम जब भी इसको करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम हमेशा अगर इस तरह होगा तो जब भी हम करें तो प्लस या माइनस लेंगे, क्योंकि इससे हम पता नहीं चल रहा कि माइनस होने से ये 4 आया या ये +2 था उसकी वजह से ये 4 आया, ठीक है। इसलिए हम आंसर साथ प्लस या माइनस यूज़ करते हैं। अब सवाल नंबर 1 का पार्ट 2 को करते हैं। इस सवाल को निकालने से पहले हम थोड़ी सी एक समझते हैं। देखिए जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दी हो उसकी फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशंस अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो तो उसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कहा कि हमारी पहली और दूसरी जो सी एक्सप्रेशंस हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हो तो हम उसमें फार्मूला, अब फार्मूला कौन सा लगाना, प्लस, अगर सेंटर में प्लस हो तो हम प्लस वाला फार्मूला a + b
होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर माइनस हो सेंटर वाली तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हम इस सवाल को हमारे देखें और इस गौर करें, देखें ये हमारे पास ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, देखें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। देखो ये देखें एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स। इसी तरह अब अगर हमारे पास 1/4 एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ले लें कुछ भी तब स्क्वायर ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसका हम 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम करना चाहें तो 2 स्क्वायर के बाद 2 2 4 और x 2 टाइम हो रहा तो x की इसके ये देखिए इसके बराबर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पहली और आखिरी एक्सप्रेशन, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो हम इसमें अपना फार्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया, हमारी पहली और आखिरी स्क्वायर है और सेंटर में माइनस, तो हमें यह माइनस का फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जस्ट चीज़ें लिखते रहे, उस स्ट्रक्चर को लिख देते हैं और स्ट्रक्चर में फिर वो फिल करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है जी? फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, आगे माइनस का फॉर्म माइनस 2 फार्मूले का, उसके बाद जो भी फर्स्ट यहाँ पर आएगी वो आ जाएगी और जो भी सेकंड वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और एंड पे प्लस सेकंड का भी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें इस स्ट्रक्चर में ये चीज़ें फिल कर लेते हैं और देख लेते हैं ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट क्या है? एक्स। अगर फर्स्ट यहाँ एक्स है तो इसका मतलब यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड देखें, सेकंड का अगर इसका हमने स्क्वायर कर ले तो वो जैसे पीछे हमने किया था पहले 1/4 एक्स स्क्वायर, पीछे जिस तरह हमने इसका ये स्क्वायर बनाया था, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर 2x है। अगर यह सेकंड वैल्यू तो इसका मतलब यहाँ ये आएगी 2x, ठीक है। वन ओवर 2x है, जब 1/2x है सेकंड वैल्यू तो यहाँ पे 1/2x है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। देखें ये तो x स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ये देखें ये -2x है, ठीक है। ये 2x है और ये x है, तो ऊपर नीचे ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा? -1। इसका मतलब है कि ये हमारा ये फार्मूला बन गया है a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम इसको, अब ये हमारे इस शेप में हमारे पास आ गया है, हम इस शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या? फर्स्ट क्या है हमारे पास? x माइनस सेकेंड क्या? 1/2x होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम वो जैसे पिछले सवाल में मैंने किया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका जी। तो x -1/2x होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस x -1/2x। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। अब देखें इसको भी हम गौर से अगर देखें तो इसमें भी ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, और इसमें देखें सेंटर में हमारा क्या है? माइनस, तो मीन हमारा ये माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका देखो 1/16 का इसको अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 1 और 4
और एक्स ये होल स्केयर, इसका मैंने ये स्केयर बन, इसी तरह मैं इसका स्केयर 1/, ये 36 का है और वाई, इसका मतलब ये स्क्वायर, ये दो मुझे स्क्वायर मिल गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर फार्मूला लग जाता है। अब प्लस का लग रहा है, बस ये मैंने बताया था सेंटर वाली साइन आपको एक्सप्रेशन बताएगी कि इसमें प्लस वाला लग रहा है या माइनस, क्योंकि माइनस का इसमें माइनस वाला लगेगा। स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखो पहले ये में हमने फर्स्ट का स्क्वायर वो हमने ये निकाल लिया 1/, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें चाहे तो x/4 -2 फार्मूले का आ जाएगा। फर्स्ट क्या है ये x, इसको चाहे छोड़ दे, अभी बाद में हम कर लेंगे। और लास्ट हमने कौन सा निकाला है, ये 1/6 y, तो ये y इससे मल्टीप्लाई तो y बन जाएगा, तो y/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ भी आ गई, हम डाल सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट हमारे x/4 था और सेकंड y/6 है। अब हम देख लें अगर ये इसके इक्वल आ रही तो ठीक है। देखिए जी, इस ये 2 इस 4 से कटा, 2 1 ज़ा 2 और 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 आ गया, 2 6 ज़ा 12 XY, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये हमारा इसके बिल्कुल इक्वल आ गया। जिस तरह मैं करके बता देता हूँ, ये 2 और x/4 और y/6, 2 1 ज़ा 2 2, तो इसका मतलब x और y, और ये 2 6 ज़ा 12, या x और y, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह 1/12 x और y। ये देखो हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अगर इसके इक्वल आ गया मीन कि हमारा फार्मूला आ गया और हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है जी, फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, x/4 और माइनस आएगा क्योंकि माइनस की है, तो y/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद वही टेकिंग स्क्वायर रूट इससे ये कट गया, ये हमारा आंसर।